नहीं वो किसी मैंने कहा ठीक है ओके भाई डालना पंजाबी भाईजान कल आपकी पीर वज़ाई में जिरगे ने बंदी को मरवाया, आप उसका पता करें। उनका लिबादा ओढ़ कर आते हैं, लेकिन इन्हें एजेंसियां भेजती हैं, एजेंसियां पैसे देती है, ये उनकी कमाई हलाल करने के लिए इधर आते हैं, मजलूमों पर हमले करते हैं। इन्हें शर्म नहीं है कि अपनी रियासत की मजम्मत करें और इनसे मजम्मतें मांगने आते हैं जो मजलूम है। आप जब प्रेस कार्ड मांग रही है तो क्या जवाब आ रहे हो? कहने में दूंगा, किसी के सामने दिया। कल भी हमने एक वीडियो देखी है, एक और नौजवान आ गया था और इसी तरह से हुल्लड़बाजी उसने शुरू कर दी थी। ये भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं। आज 2-3 और लोग भी किराए पर भेजे गए थे और इतनी अफसोस की बात है कि इधर आकर ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें अपनी रियासत से पूछने चाहिए। मजलूम जिसकी कमर टूटी हुई है, बड़े आकर इधर बदमाशी करते हैं, उनसे पूछते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये बूढ़ी बूढ़ी खवातीन जिसका कोई बच्चा 12 साल से 15 साल से लापता है, इसकी बहन जेल में है, किसी का भाई जेल में है, किसी का भाई हुकूमत खाने में है, ये आकर सवाल पूछते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, जाकर रियासत से सवाल पूछेंगे। और रियासत इन्हें भेजकर क्या निकलवाना क्या चाह रही है? देखिए, रियासत के पास बहुत फालतू का पैसा है, पता नहीं हमारी माइशत में क्यों नहीं लगता कि इन्हें पैसे देते रहती है। कभी 2 किराए के मुजाहिरीन आते हैं, 2000 के ये सहाफ़ी हैं, 2000 के ये किराए के मुजाहिरीन हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि अपनी रियासत से सवाल पूछे, लेकिन इधर आके जो मजलूम है उसके ऊपर। एडवोकेट साहब, 11 दिन हो गए, सारी सड़कें बंद है, 1 किलोमीटर तक इस तरफ मेन रास्ता इस्लामाबाद का बंद है। रियासत किधर है? ये पूरा मुल्क ऐसे एक ढांचा है, इदारे मौजूद हैं, बाज़ाहिर एक गवर्नमेंट मौजूद है, किधर है? हम भी पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि रियासत है ही नहीं, सिर्फ रियासती अदारे हैं। हुकूमत है ही नहीं, सिर्फ रियासती अदारे हैं। पूरे पाकिस्तान को रियासती अदारे चला रहे हैं, अदलिया को रियासती अदारे चला रहे हैं, मीडिया को रियासती अदारे चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को रियासती अदारे चला रहे हैं। 11 दिनों बाद भी एडवोकेट साहब ये रियासत को क्यों नहीं समझ आ रही कि हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी? 11 दिनों से उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन रियासत एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहा है बलूचिस्तान के लोगों को। वो कह रहा है, आपने जितनी पुरअमन मज़ामत करनी है, हम पुरअमन लोगों को नहीं सुनते, हम पुरअमन लोगों की आवाज़ें कुचलते हैं। तो रियासत जो पैगाम दे रही है वही पैगाम है जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को दिया था। ये बहुत खतरनाक है। हम बारहा रियासत से अपील करते हैं, लोगों को इस तरह डिस्क्रिमिनेट ना करें, लोगों को एलियनेट ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। तो क्या आप ईमान समझती हैं कि ये बराह रास्त आके करना, क्या आप BLA की मजम्मत नहीं करती हैं? आप BLA से ताल्लुक़ है, यानी कि ब्लेम डायरेक्ट, ये जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये एविडेंस में इनके पास थी और सारी तहकीकात इनके पास आ चुकी थी और उन्होंने आके इन माओ बहनों पे। देखिए, सवाल तो ये है ना कि इतने आप बेवकूफ़ हैं कि जो BLA से है वो आकर इधर बैठेगा। जो BLA वाला है वो पहाड़ों पर है, वो आपसे नहीं बात करता। ये लोग आपसे बात करने आए हैं, हर बंदे को BLA ना कहें। आप BLA का क्यों नहीं मुकाबला कर रहे, ये आपसे सवाल या निशान है। और ये सहाफ़ी जो किराए पर आते हैं, रियासत से पूछना चाहिए कि पूरी फ़ौज ने बलूचिस्तान पर वो काबिज़ है 70 सालों से, कैसे BLA बनी? किसने BLA की रिक्रूटमेंट इंक्रीज़ की? किसकी पॉलिसियों की वजह से आज हम इस नहज पर पहुंचे हुए हैं? रियासत से ये सवाल बनते हैं, इन लोगों से नहीं बनते। कितनी दफ़ा ये मजम्मत करें तो ये सवाल ख़त्म हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर मारंग बलोच ने इतनी दफ़ा मजम्मत की है, BYC की लीडरशिप ने इतनी दफ़ा मजम्मत की है और इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ये करते हैं, हर फॉर्म ऑफ वायलेंस की करते हैं, तो इन्हें सफाइयाँ किसी को देने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से कहूँगी कि जो लोग इधर किराए पर आते हैं, ना आपको इन्हें सीरियसली लेना चाहिए और ना हमें। आखिरी सवाल ये कि ये जो बार बार तकाजा किया जाएगा जी पंजाबी कत्ल हुए, आपने उस पर एहतजाज नहीं किया, आपने उसके ऊपर तस्वीरें नहीं रखी। कितने पहले पंजाब के लोग थे कि जिन्होंने उनके लिए मुजाहरे किए या उनके लिए आवाज़ उठाई? पंजाब में कितने लोग उठे हैं डॉक्टर मारंग बलोच के लिए? कितने पंजाब के शहरों में डॉक्टर मारंग बलोच के लिए एहतजाज हुआ है? इनमें फिर भी ये इखलाकी जुर्रत है कि जब ये आकर सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं हम करते हैं मजम्मत। आप करते हैं अपनी रियासत की मजम्मत? आप रियासत से सवाल पूछते हैं? डॉक्टर मारंग बलोच के वालिद की जब मस्जिद लाश फेंकी गई, किसी ने मजम्मत की उस बात की? ये क्या बात है कि आप आकर उन लोगों से ही सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह के घटिया सवाल पूछ रहे हैं जो आपके रियासती जबर का शिकार है 70 सालों से। हाँ, हुसैन अखूनज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो नुकात उठाए गए, हुसैन समझते हैं कि इन नुकात में दम था और रियासत को सुनना चाहिए? नहीं, ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, ये तो रियासत से ये सवाल पूछना चाहिए ना। उन लोगों से क्या ये सवाल पूछो जो खुद रियासत के जुल्म का शिकार है, आज से नहीं 76 साल से है। वो तो अपना फरियाद लेके आए हैं। जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करें, ये सवाल उनसे पूछे कि आप क्यों हमारे साथ लड़ रहे हैं। और ये क्या एक शेर है कि
تو क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बनते हैं जिनके घर नहीं रहते। तो आपने खुद रियासती पॉलिसी की वजह से जो है, और आपने बलोचों के साथ कुरान पे हलफ लिया, उनको पहाड़ों से नीचे उतारा, फिर उसी कुरान के हलफ से आप लोग भाग गए, ये रियासत भाग गई। आपने बलोचों का 76 साल से हर लिहाज से इस्तेसाल किया, माशी इस्तेसाल, अखलाकी इस्तेसाल, माशरती इस्तेसाल, जिस तरीके से भी मुमकिन था। आज यहाँ आपके इन मजलूम ख़वातीन से सवाल, मेरे कहते हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कल भी इस तरह का एक बंदा आया था, कोई टिकटॉक करता, इनकी वीडियोस बना रहा था, परसों की खातून आई थी। तो ये मेरे ख्याल में एक पैटर्न है, हर रोज़ ये इंडक्ट कराते हैं अपने लोगों को ताकि माहौल को बदमज़गी सी बनाए जाए, मामलात को बिगाड़ा जाए और कोई जवाज़ करे इनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का। तो मेरे ख्याल में ये सवाल इनसे बनता ही नहीं है। हम बैसेती, पश्तून, बलोच, सारे जो मजलूम महकूम कौम है, हमारा एक ही स्टांस है इसके ऊपर कि वायलेंस किसी भी शक्ल में जो भी कर रहा है, वो रियासत कर रही है, कोई और कर रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। नाहक जिसका भी खून बहता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ये सवाल उन लोगों से करना जिनके अपने जिगर गोशे गायब है, सवाल करना और बहस करना उलझ जाना नहीं, ये मतलब सवाल करना ये एक पैटर्न है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांटेड किस्म के सवाल होते हैं, ये प्री प्लान होके यहाँ आते हैं ताकि यहाँ पे माहौल को बिगाड़ा जा सके। चले, आप क्या समझते हैं कि अख्तर जान मेंगल जैसे अफराद भी सियासत से किनारा कश होकर मायूस हो गए, तो रियासत के पास क्या अखलाकी जवाब है कि आप किसी को ब्लेम करें? देखिए, सरदार अख्तर जान मेंगल का इस्तीफ़ा भी इन लोगों के लिए था, क्योंकि जब वो इस्तीफ़ा दे रहे थे असम्बली में, मैं उनके साथ खड़ा था और उनका बयान यही था कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूँ। रियासत अगर है तो रियासत मुझे जवाब दे, मुझे मुतमईन करे ताकि मैं जाके अपने लोगों को बता सकूं कि ये रियासत का मौक़िफ़ है। रियासत तो तमाशाई बनी हुई है, रियासत कातिल बनी हुई है। वो कल किसी ने कहा था कि रियासत माँ जैसी होती है, मैंने कहा माँ जैसी होती है, लेकिन पश्तून और बलोचों के मामले में सांप बन गई है। सांप अपने बेटे और वो खाते हैं, खुद खाता है। तो हमारे मामले में रियासत सांप बन गई है। सरदार अख्तर मेंगल साहब 2-3 दिन के बाद यहाँ तशरीफ़ भी ला रहे हैं, वो इनके साथ बैठेंगे भी। हम एक जी वो आ रहे हैं, बात हुई है हमारी, वो आ रहे हैं। और हम एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैनी पाकिस्तान बुला रही है, जिसका आप लोगों को पता है कि 31 और 1 को हम इनको बिल्कुल शिरकत करेंगे और हम इन लोगों को भी बुलाएंगे, ताकि पूरी पाकिस्तान इनकी आवाज़ सुन सके। और ये बताएं कि ये 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, एपीसी कहाँ करा रहे हैं? अभी उसके वेन्यू फाइनल नहीं हुआ। आपको पता है कि किस तरह हमारा 2 कौमी कॉन्फ्रेंस फिर किस तरह हाल बंद किया गया। तो जिस जबर का ये सामना कर रहे हो हम भी कर रहे हैं। जो भी आज रियासत ये जगह मौजूद है, यहाँ पे आगे आप कीजिएगा। नहीं करना तो हमने, बेशक हमें सड़क के ऊपर करना पड़े, किसी चौराहे पे करना पड़े, हम करेंगे और 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। ये देख सकते हैं, ये माएँ बहनें बैठी हुई हैं और ये चंद माएँ बहनें थी और कुछ लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर उलझ गए, यहाँ पर लड़ाई की, झगड़ा किया। तो ये सिचुएशन थी। आप देख लीजिए, यहाँ पर ईमान मज़ारी साहबा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और इस्लामाबाद पुलिस है और ये सामने बस है, पूरे रास्ते बंद हैं। ये सिचुएशन है।